और आपको कैसे पता लगा कि आप हीलिंग कर सकती हैं? हीलर बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन अगर मैं बोलूँ तो आफ्टर मैरिज एक वुमेन जो है काफी स्ट्रगल करती है फैमिली में बैलेंस बिठाने की, और वो काफी इमोशनल अप डाउन से गुजरती है। एक लेडी को, एक वुमेन को हीलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, और वहां से मैंने पहले खुद को हील करना जरूरी समझा। कि हीलिंग होती क्या है? हम सभी के एक एनर्जी होती है, यहाँ तक कि साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हमारी ये एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है तब हमारे बॉडी में मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। हीलिंग क्या साइंस से रिलेटेड है? ऑब्वियसली साइंस ने तो प्रूव किया है ना कि हर चीज एक एनर्जी है। हीलिंग कितने टाइप की होती है और किसको कौन सी वाली हीलिंग आप रेकमेंड करती हैं या फिर प्रेफर करती हैं? देखिए, हीलिंग काफी तरह की होती है। जैसे आपने अभी मैंने बताया लामा फेरा होता है, रेकी होता है। रेकी में भी काफी सारी रेकी होती है, जैसे कार्मिक रेकी होती है, शिवा रेकी होती है, हनुमान रेकी। क्या हीलिंग से कोई इमोशनल पेन भी दूर हो जाते हैं? ये इमोशनल पेन पे सबसे जल्दी काम करती है। जब आप हीलिंग डालते हो तो सबसे पहले इमोशनल क्लेंजिंग ही होती है। नमस्ते मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जैसा कि आप मैम वास्तु एक्सपर्ट हैं, लामा फेरा ग्रैंड मास्टर हैं, और स्कैनिंग भी करती हैं और सिग्नेचर एक्सपर्ट भी हैं, तो आचार्य ऋचा जैन मैम जी, आपका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। थैंक यू श्वेता, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा जय जिनेंद्र। मैं हूँ ऋचा जैन। आपने जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया, आचार्य ऋचा जैन। सो आई हैव डन वास्तु फ्रॉम यू कैन से मॉडर्न वास्तु एंड वैदिक वास्तु। सो आई एम वास्तु एक्सपर्ट, सिग्नेचर एक्सपर्ट, Lama Fera Grandmaster, Reiki Grandmaster, Aura Scanning Expert, and I am working with so many other modalities. तो मैम सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आप एक हीलर कैसे बनी और आपको कैसे पता लगा कि आप हीलिंग कर सकती हैं? हीलर बनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन अगर मैं बोलूँ तो मैं बाहर नहीं ढूंढूंगी, मैं खुद के बारे में बात करूंगी। क्योंकि आप भी मैरिड हैं, मैं भी मैरिड हूँ, ठीक है। हम ये फेज से बहुत अच्छे से निकले हुए हैं कि आफ्टर मैरिज एक वुमेन जो है काफी स्ट्रगल करती है फैमिली में बैलेंस बिठाने की, और खुद को उस फैमिली में एडजस्ट करने के लिए वो काफी स्ट्रगल करती है। उस ड्यूरेशन वो काफी इमोशनल अप डाउन से गुजरती है, काफी उसको फिजिकली भी उसके अंदर काफी शिफ्ट आता है, काफी चीजें आप समझ सकते हो। तो वहां से एक मुझे समझ में आया कि एक लेडी को, एक वुमेन को हीलिंग की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, और वहां से मैंने पहले खुद को हील करना जरूरी समझा, और इस वजह से मैं हीलिंग वर्ल्ड में एंटर हुई हूँ। तो मैम ये जो हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करके समझाइए ताकि जो ऑडियंस है वो अच्छे से समझ सके कि हीलिंग होती क्या है। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हो हम सभी की एक एनर्जी होती है, यहाँ तक कि साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। तो हम सबकी एक एनर्जी होती है, जब हमारी ये एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है तब हमारे बॉडी में मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये इशू बढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे जैसे ही आना स्टार्ट हो जाते हैं, आप देखते हो कि आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आपकी हर चीज पे इसका इम्पैक्ट आने लगता है। तो जब आप एक अपने आप को हील करते हो थ्रू एनर्जी, और वो एनर्जी होती है यूनिवर्स की एनर्जी। जैसे आपको पता है ना, इस ब्रह्मांड के अंदर ताकत है जो आपको हील कर सकता है। नेचर हैज अ ओके। पावर टू हील यू। तो हीलिंग से हम अपने आप को ठीक करते हैं हर एक लेवल पे। ओके, तो मैम आज के टाइम में हीलिंग क्यों लोगों के लिए जरूरी है? आज के टाइम में इसलिए जरूरी है कि अगर आप देख रहे हो तो आज के टाइम में लोगों का ना स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है। रिलेशनशिप में काफी इश्यूज आ रहे हैं, मेरे पास मल्टीपल केसेस आते हैं, रिलेशनशिप इशू, मल्टीपल अफेयर, नॉट सेटिस्फाइड विद द पार्टनर, ठीक है। सेकंड, करियर को लेके आज की डेट में बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ जाएं। तो हर एक चीज को लेके अगर आप देखो ना, हेल्थ देख लो, रिलेशनशिप देख लो, एक पर्सनल जो पीस एक इंसान ढूंढ रहा है ना, वो से नहीं मिल रहा है। इतना पैसा होने के बाद भी, अभी एक रिसेंटली आज मॉर्निंग में मैंने पढ़ा कि एक पर्सन है, उसके पास 200 CR का प्रॉपर्टी, स्टिल ही कमिटेड सुसाइड।
Now, what is the reason? The reason is the emotional peace, emotional balance. जो energetically balance होना चाहिए वो नहीं है, तो लोग वो पीस ढूंढते हैं, इसीलिए वो अपने आप को हीलिंग की तरफ लेकर आते हैं, बिकॉज दे वांट दैट पीस जो हमें हीलिंग से ही मिलता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। तो जैसा कि आज की पॉडकास्ट में हम ऑरा के ऊपर भी बात करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाइए ताकि लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि ऑरा होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में जानना है तो जी। आपका जो मोबाइल फोन है, हम्म, ठीक है, मोबाइल फोन के चारों तरफ क्या चल रहा है? नेटवर्क चल रहा मोबाइल। है, हाँ। जी। वो नेटवर्क से ही मोबाइल चल रहा है। सेम हमारी ऑरा है जो पूरी एनर्जी से सराउंडेड है, हमारी बॉडी एक एनर्जी से सराउंडेड है, वो एनर्जी फील्ड को हम ऑरा बोलते हैं। ओके। ठीक है, तो जब हम किसी से मिलते हैं और जैसे ही आपको मिलके एक स्माइल आती है चेहरे पे, दैट मीन्स उस पर्सन का ऑरा बहुत पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन से मिलते हो और उसको देख के आपको मन करता है मैं यहाँ से कितने जल्दी हूँ निकल जाऊं, मतलब उस पर्सन का ऑरा नेगेटिव है। ओके। तो यस, ऑरा नेगेटिव और पॉजिटिव भी होता है। यस, ये हमारी एक एनर्जेटिक फील्ड है जो हम क्रिएट करते हैं थ्रू आवर थॉट, वर्ड्स एंड एक्शंस। वी क्रिएट अवर ऑरा। तो मैम क्या हर इंसान का ऑरा होता है या फिर किसी सिद्ध पुरुष का, या जो मेडिटेशन करते हैं, बहुत ज्यादा भगवान का नाम जाप करते हैं, सिर्फ उनका ही ऑरा होता है? नहीं नहीं, एवरी लिविंग बीइंग, यहाँ जितनी भी हैं सबका एक एनर्जेटिक फील्ड होता है, सबकी ऑरा होती है, ओके। हर तो मैम किसी की ऑरा होती है। ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले को और वीक ऑरा वाले इंसान को कैसे पहचान सकते हैं कि इसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, इसका ऑरा वीक है? कैसे पहचानेंगे हम ये? देखिए, बहुत सिंपल है, इसको खुद के ऊपर हम ट्राई करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अगर आप सुबह उठते के साथ बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको एकदम से अपने ऊपर हाइपर नहीं होने देते हो। ठीक है, आप बैलेंस के साथ चीजों को बैठ के सोचते हो, समझते हो, फिर आप एक्शन लेते हो। ठीक है, दैट मीन्स कि आपकी और आपके चक्रा बैलेंस है। अब जैसे कोई पर्सन है जो ऑल टाइम नेगेटिव ही सोचता है, नेगेटिव ही बोलता है, आपके सामने आ गया, ठीक है, आपने बोला या मैं तो ये कर रही हूँ, मैंने पॉडकास्ट किया है ऐसा वैसा, एंड ही स्टार्टेड सेइंग नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग, तो आप वहां खड़ा होना पसंद करोगे? नहीं। क्या आप उस पर्सन से आगे कोई कम्युनिकेट करोगे, अपने बारे में कुछ बताओगे? नहीं। नहीं, बिकॉज आपको अब उसकी एनर्जी फील्ड पता चल गई है कि जैसे यार पता नहीं उससे मिलते ही ना मुझे ना बहुत बेचैनी होने लगती है, मतलब आपका ऑरा प्योर है, पॉजिटिव है, और जैसे ही नेगेटिव ऑरा आपके कांटेक्ट में आएगा, आपका ऑरा उसको डिनाई कर देगा। तो इसी तरह से हर पर्सन की एक एनर्जी फील्ड होती है, जो जैसा सोचता है, बोलता है, करता है, उस हिसाब से उसके ऑरा में वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है। जो आपने बोला संत महापुरुष, अब जैसे ही आप मंदिर में जाते हो, आप मंदिर में कितना भी टेंशन से जाओ, लेकिन जैसे ही आप जाके वहां बैठते हो, आपको एक सुकून मिलता है, जी। क्योंकि आप एक ऐसी एनर्जेटिक फील्ड में जाते हो जहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल की एनर्जी बहुत हाई है। तो मैम हीलिंग क्या साइंस से रिलेटेड है? ऑब्वियसली साइंस ने तो प्रूव किया है ना कि हर चीज एक एनर्जी है। ठीक है, साइंस तो ये बात बोलते ही आ रहा है, साइंस ने तो कभी ये नहीं बोला ना कि एनर्जी नहीं है, साइंस तो बोलता ही एनर्जी है। पर ये जो एनर्जी फील्ड है, ये हम जब हम हीलिंग के थ्रू इस पे काम करते हैं, तो हम सिर्फ उसकी एक चीज पे काम नहीं करते हैं। थ्रू हीलिंग मोडालिटीज हम उसके माइंड, बॉडी, सोल तीनों लेवल पे काम करते हैं। ओके। जैसे कि आपने हीलिंग को बहुत ही अच्छे से समझाया, और मुझे लगता है कि ऑडियंस समझेगी कि हीलिंग क्या होती है और क्यों जरूरी है हीलिंग। इवन साइंस भी प्रूव कर चुका है ये सारी चीजें। तो मैम बताइए कि हीलिंग कितने टाइप की होती है, और किसको कौन सी वाली हीलिंग आप रेकमेंड करती हैं या फिर प्रेफर करती हैं? देखिए, हीलिंग काफी तरह की होती है, जैसे आपने अभी मैंने बताया लामा फेरा होता है, रेकी होता है,
रेकी में भी काफी सारी रेकी होती है, जैसे कार्मिक रेकी होती है, शिवा रेकी होती है, हनुमान रेकी होती है। इस तरह की और भी रेकीज, मतलब जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने डिस्कवर की है। ठीक ओके। है। इसके बाद प्राणिक हीलिंग होती है, आपकी कैंडल स्पेल हीलिंग होती है, शाल्विक मंत्रा रहस्य के द्वारा आपकी हीलिंग होती है। तो हीलिंग मोडालिटीज बहुत हैं। ड्रैगन हीलिंग भी होती है जो मैं भी करती हूँ। थ्रू ओके। ड्रैगन्स हम पर्सन को हील करते हैं। सो ड्रैगन हीलिंग भी होती है। तो हीलिंग बहुत तरह की है, लेकिन बात यहाँ है कि ये हीलिंग तभी काम करती है जब सामने वाला ट्रस्ट के साथ रिसीविंग मोड में हो, ठीक है। और जो हीलर है उसे अपनी हीलिंग मोडालिटीज पे कंप्लीटली ट्रस्ट हो। और जैसे ही वो प्योर इंटेंशन के साथ काम करेगा तो पर्सन डेफिनेटली हील होगा। ओके। अब मेरे पास जब कोई क्लाइंट आता है, जैसे आपने पूछा मैं कौन सी मोडालिटी यूज करती हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं एक ही मोडालिटी के साथ काम करती हूँ। देखो, हर एक मोडालिटी अपने आप में यूनिक है। आप किसी भी मोडालिटी को कम ज्यादा नहीं बोल सकते हो कि जी ये ज्यादा अच्छी है, ये कम है। आप किसी को रेशियो में खड़ा नहीं कर सकते हो। हर मोडालिटी अपने आप में यूनिक है। मुझे नहीं पता कि किस टाइम मुझे किस मोडालिटी का कौन सा सिंबल सामने वाले को हील करने में हेल्प करेगा। तो मैं जब भी हीलिंग करती हूँ ना, आई कंबाइन एवरीथिंग। मैं सबको कंबाइन कर देती हूँ और फिर हील करती हूँ। ओके। तो मैम, क्या हीलिंग से कोई इमोशनल पेन भी दूर हो जाते हैं? एक्चुअली ये इमोशनल पेन पे सबसे जल्दी काम करती है। ओके। जब आप हीलिंग डालते हो तो सबसे पहले इमोशनल क्लिनजिंग ही होती है। एक पर्सन का पेन जो है वो उसके इमोशन में दबा हुआ होता है। अब अच्छा। जैसे किसी ने, फॉर एग्जाम्पल, वापस से हम थोड़ा पीछे जाएंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका था कि हीलिंग में कैसे आए। तो हम्म। अब जो लेडीज हैं जो काफी अपने रिलेशनशिप में परेशान हैं, बिकॉज बिफोर मैरिज उनके ड्रीम्स बहुत थे। ठीक है, ऐसा होगा हस्बैंड, ऐसा होगा ससुराल, एंड जब वो आते हैं तो उनको दिखता है यार ये तो जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है। सम टाइम फॉर यू कैन से 4 मंथ्स 5 मंथ्स हस्बैंड वाइफ का रिलेशन काफी अच्छा जाता है। आफ्टर दैट थोड़ा खटपट खटपट, देन स्लोली स्लोली एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के साथ ज्यादा बैठना पसंद नहीं करते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो फीमेल जो होती है उसे डीपली हर्ट कर जाती है इमोशनली। ठीक है। तो हर चीज एक पर्सन से स्टार्ट होती है, तो आप देखो उसके सराउंडिंग जो भी रहेगा ना, हर जगह से स्टार्ट होगी, और वो जाके हिट मारती है हार्ट चक्र पे, आपके इमोशंस पे। जैसे ही कोई पर्सन आपके सामने आता है, आप बोलते हैं हाँ इसने मुझे ऐसा बोला था, मैं कभी भूलूंगी नहीं। क्यों? वाई? क्योंकि डीपली हर्ट हुआ है, वो इमोशन अंदर जाके रुक गया है। तो ओके। जब हम क्लेंजिंग करते हैं, वेन एवर वी स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस, हमारा सबसे पहला काम होता है उस पर्सन के चक्रा को, ऑरा को कंप्लीटली क्लीन करना। जैसे हम बोलते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस, वो प्रोसेस हम सबसे पहले करते हैं कि हम इसके अंदर से जो भी इसने एक्स्ट्रा लिया हुआ है ना वो सब निकल जाए, जो उसके अच्छे के लिए नहीं है, विच इज नॉट फॉर हिज हाईएस्ट गुड। तो हमारा ओके। सबसे पहला काम उसको क्लेंजिंग का ही है। तो हम एक जगह से नहीं निकालते, हम उसके 7 चक्रा से वो नेगेटिविटी निकालते हैं, उस थॉट को निकालते हैं, उसके ऑरा से निकालते हैं। इससे क्या ओके। होगा, अब वो पर्सन सामने तो आएगा, वो बात भी याद आएगी। लेकिन जब पहले वो बात याद आती थी तो आंख में आंसू आते थे ना। अब हीलिंग से ये हो जाएगा, बात याद आएगी, पर्सन याद आएगा, सिचुएशन याद आएगा, लेकिन आंसू नहीं आएंगे। ओके, मतलब पूरा इंटरनली उसको अच्छे से हील करते हैं, हीलिंग से ये सोल लेवल इमोशनल पे पेन को। हम हील करते हैं, क्योंकि जब अगर ये सोल से नहीं निकाला तो ये सोल नेक्स्ट बर्थ में इसको कैरी फॉरवर्ड लेकर जाएगी। और जब ओके। वो सोल वापस से उनके सामने आएगी तो उस सोल को उस सोल का दिया हुआ दर्द याद आएगा। हो, बहुत गहरी बातें हैं जो शायद जो आम लोग हैं वो नहीं जानते इन सब चीजों को, लेकिन हाँ, अवेयरनेस फैलाना ही हमारा काम है। एग्जैक्टली exactly. क्या मैम कोई अपना ऑरा खुद खुद क्लीन कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो। बहुत अच्छा। इजी होता है अपने ऑरा को क्लीन करना। मतलब कोई किस तरीके से कोई अपने ऑरा को खुद ही क्लीन कर सकता है, किसी हीलर के पास उसे जाना ना पड़े?
देखिए, इसमें सबसे पहले अगर आप खुद को हील करना चाहते हो तो पहले खुद के थॉट पैटर्न को बदलो। ओके। द टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, आपके लाइफ में एक ऑटोमेटिक शिफ्ट आएगा। यहाँ पे एक चीज, सिर्फ एक चीज अगर एक इंसान समझ लेना तो लाइफ उसकी इजी हो जाएगी। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्यूशन पीछे से लेकर आती है। कोई भी प्रॉब्लम विदाउट सॉल्यूशन आती नहीं है, लेकिन हम ह्यूमंस क्या करते हैं, वी फोकस ऑन प्रॉब्लम, पर पीछे जो सॉल्यूशन है हम उसको नहीं देखते। तो सबसे पहले तो अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो पहले सॉल्यूशन पीछे से क्या है उस पे फोकस करो, ना कि प्रॉब्लम पे। ओके, ये तो आपने ठीक कहा। क्योंकि जैसे ही आप सॉल्यूशन की तरफ भागोगे ना तो यूनिवर्स दिखाएगा। दूसरा रीजन ये है कि अगर प्रॉब्लम आपके लाइफ में आई है, इसके दो रीजन है। या तो आपका कार्मिक क्लिनजिंग का प्रोसेस चल रहा है जिसमें ये एज अ पनिशमेंट आपको दिया जा रहा है, अदरवाइज ये आपका एक लेसन है जो आप लर्न करने आए हो इस बर्थ में। आप जितना इससे भागोगे ये उतना आपके पीछे पीछे आएगी, प्रॉब्लम रिपीट होती जाएगी। एंड द टाइम यू अंडरस्टैंड, नहीं नहीं, दिस इज द लेसन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस इज वॉट आई हैव टू नो अबाउट दिस, वहां से वो प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपने प्रॉब्लम पे फोकस करने, सॉल्यूशन पे जाओगे, पॉजिटिव थॉट्स के साथ जाओगे, उसको डीप एनालिसिस करोगे ये आया क्यों है, तो आपका वो डीप एनालिसिस ही आपको सॉल्यूशन देगा। तो पहले पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। दूसरा, जैसे ही आप मदर के वोम में आए हो तब से लेके अभी तक यू हैव मेट लॉट्स ऑफ पीपल, ठीक है। अब काफी अच्छे भी थे, काफी बुरे भी थे। कुछ लोगों ने आपकी तरफ बहुत प्यार भरे नजरों से देखा, कुछ ने ईविल आई की तरह देखा। तो आपने काफी सारी कॉर्ड्स जो है हमारे ऑरा में कनेक्ट हो जाती है। तो हम रेकी में जब फर्स्ट लेवल कराते हैं तो उसमें हम 21 डेज का सेल्फ हीलिंग क्लिनजिंग प्रोसेस देते हैं। अब जो रेकी नहीं जानते वो क्या कर सकते हैं कि सॉल्ट बाथ ले लीजिए, सॉल्ट एंड कॉफी को मिक्स कीजिए, थोड़ा सा स्क्रब कीजिए बॉडी पे सैटरडे के दिन, और फिर जब स्क्रब कर रहे हो तब वहां पे एक अफर्मेशन दो कि जितनी भी नेगेटिविटी मेरे ऑरा में है वो सारी डिस्कार्ड हो जाए। जो भी नेगेटिव कॉर्ड्स मुझसे कनेक्टेड है, जो मुझे हार्म कर रहे हैं, वो मेरी बॉडी से निकल जाए। देखिए, वी आर द क्रिएटर, ठीक है। वी आर द को क्रिएटर ऑफ वॉट एवर वी हैव चूजन इन अवर लाइफ। डिवाइन ने क्या किया, एक बुक दे दी, तो चलो श्वेता आप लिखो आपको अपनी ये लाइफ कैसी चाहिए। सो यू हैव चूजन कि मुझे ये फेज में ये प्रॉब्लम चाहिए, ये लेसन है मेरा, और इस तरह से मेरी लाइफ चलेगी। सो वी आर द को क्रिएटर। जब हम अपनी लाइफ बना सकते हैं, प्रॉब्लम्स को ला सकते हैं, तो हम प्रॉब्लम्स को दूर भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो ये आप बात उस, जी सही है। नहाइए, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। दूसरा, मॉर्निंग में आप एक रिचुअल कर सकते हो, नाइट में कर सकते हो, वो पोनो पोनो प्रेयर उसको बोलते हैं, ठीक है। काफी अच्छी प्रेयर है ये, आपके कार्मिक रिलीजिंग बहुत अच्छे से करती है सोल लेवल पे, जिसमें हम उन सारी सोल से माफी मांगते हैं जिनके साथ हमने बुरा किया है, जिन्होंने हमारे साथ किया है, दोनों आगे। तो जिसने हमसे किया उन्हें हम माफ करते हैं, जो कि सबसे टफ है। माफ करना बहुत मुश्किल है, माफी मांगना इजी है। हाँ, एक सिंपल वर्ड होता है, यार आई एम सॉरी, माफ कर देना, वो मांगना बहुत इजी है, लेकिन किसी को माफ करना इज वेरी टफ। अगर आपने ये दो चीज लर्न कर ली लाइफ में, माफी मांगना और माफ करना, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी। तो मॉर्निंग में आप प्रेयर करो, ऑल दोज पीपल टू whom I have hurted, knowingly, unknowingly, in this life or in any previous life. ओके। I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. These are the 4 phrases. I am sorry, please forgive me, I love you, thank you. एंड जब आप रात को बैठते हो सोने से पहले बेड पे, आप बोलो, दिन भर में मैं जितने लोगों से मिला हूं, नोइंगली अननोइंगली अगर मैंने आपको हार्म किया है, हर्ट किया है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ओके। और जो भी मेरे अच्छे के लिए नहीं है, मेरे ऑरा से निकल जाए, मेरे एनर्जेटिक फील्ड से वो ऑटोमेटिक चले जाए। जब आप ये कमांड देते हो तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक आपसे उनको चीजों को डिस्कनेक्ट करेगी। अच्छा, तो अगर हम अपनी बॉडी को ये सब, ऐसा कोई
वर्ड या लाइन कुछ बोले तो ये वर्क करती है मतलब। डेफिनेटली करती है मेरी। आप अगर इंस्टा पे जाएंगे या हम्म। फेसबुक पे जाएंगे तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसका फीडबैक देखेंगे। शी वॉज अ आकाशिक रीडर, शी अन टैरो रीडर। उसने काफी रीडिंग्स की, काफी कुछ किया। आई शेयर दैट वीडियो विथ यू सो दैट यू कैन एड ऑन इनटू इट। ओके। तो उसने काफी जगह से काफी कुछ सीखा। एंड मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, इतने बड़े एक्सपर्ट के पास उसने सीखा था। देन उसका पूरा फेस है ना श्वेता, पूरा पिंपल्स एंड स्पॉट्स पूरा भर अच्छा। चुका था। सेकेंडली उसके सारे फ्रेंड्स उससे डिस्कनेक्ट हो गए। फैमिली में उसके काफी लोग उसको छोड़ दिए, मतलब ब्रदर बात नहीं करता, कोई नहीं। उसने मेरा कॉर्ड कटिंग वाला एक वेबिनार अटेंड किया एंड शी कॉल्ड मी। एंड उसने मुझे कॉल करके बोला, मैम आपने जो जो वेबिनार में बोला सारी चीजें मुझसे मैच कर रही हैं एंड मेरा ये कंडीशन है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब आज की डेट में क्या होता है ना, हर लोग टैरो सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं, आ जा रहे हैं। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं पता है आपको श्वेता? आप जब पहली चीज तो हमें किसी के कर्मा में छेड़ने का हक नहीं है। यूनिवर्स बोलता है आप किसी के कर्मा में नहीं घुसोगे, यू डोंट हैव ओके। अ राइट। आप सिर्फ उसको पाथ बताओगे कि भाई ये करो, इससे तुम्हारा ये कर्मा धुल जाएगा, तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बट आपको राइट नहीं है उसके कर्मा को छेड़छाड़। अब एज अ हीलर, एज अ रीडर, आप उसकी प्रॉब्लम सुनते हो, आप कार्ड निकालते हो, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हो। उसका ये था कि मैं जितने क्लाइंट्स के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन दे रही हूँ, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि जब आप किसी की रीडिंग करते हो, हीलिंग करते हो, आप उसकी एनर्जेटिक फील्ड, उसकी ऑरा में एंटर करते हो। ओके। और जब आप उसकी ऑरा में एंटर करते हो तो उसकी प्रॉब्लम आपके ऑरा से कनेक्ट होती है। अब आपने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, पर ऊपर वाले ने क्या बोला था? नहीं, रीना को तो ये प्रॉब्लम है और इसको इस फेज से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन आपने सॉल्यूशन देके उसको जल्दी बाहर निकाल दिया, उस पेन से उसको निकलने ही नहीं दिया। अब वो पेन किसके अकाउंट में जाएगा? जो हीलर है उसके अकाउंट। उसके अकाउंट में। तो यहाँ पे सेम इसके साथ हुआ। इसने काफी सारी रीडिंग्स की लेकिन किसी के साथ भी कॉर्ड्स को कट नहीं किया। ओके। जब इसने कॉर्ड्स को कट नहीं किया तो उनके लाइफ की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम इसके लाइफ में आ गई। एंड फिर इसने मुझे 1 to 1 3 days का मेरे साथ क्लास किया। मैंने इसको सारा रिचुअल कराया। फोर्थ या फिफ्थ डे का इसका वीडियो है, आप देखोगे उसका पूरा चेहरा क्लीन हो गया। एंड वो बोलती है दिल्ली का एक भी उसने क्लिनिक, हॉस्पिटल, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं छोड़ा, लेकिन उसे कहीं फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ 3 दिन मेरे साथ क्लास किया था उसने एंड उसके फेस में एक ड्रास्टिक शिफ्ट आ गया था। प्लस उसके जो फ्रेंड्स उसे छोड़ के चले गए थे वो खुद होके कॉल कर रहे थे। एंड शी वॉज लाइक, मैम मेरेकल हो गया लाइफ में, है ना? सो चीजें काम करती हैं, ऐसा नहीं है नहीं करती, लेकिन आप ट्रस्ट के साथ करो। अब किसी को मैं हीलिंग दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ श्वेता आई एम गिविंग यू हीलिंग, बट आप रिसीविंग मोड में ही नहीं हो, हम्म। तो मैं नॉक नॉक करके मेरी हीलिंग वापस आ जाएगी, वो आप पे काम ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, और एक हीलर का प्योर इंटेंशन होना चाहिए। ओके। तो मैम क्या हीलिंग और या फिर कोई भी नजर हमारे ऑरा को अफेक्ट करती है? बिल्कुल डेफिनेटली। अगर आपका ऑरा वीक है, आपने ठीक अपने है। ऑरा को प्रोटेक्शन में नहीं डाला है, तो हाँ। डेफिनेटली वो आपको हिट मारेगी। तो जैसे मैम बच्चों को भी बहुत नजर लगती है, तो उसके बिल्कुल। लिए थोड़ा सा कुछ एक रेमेडी दे दीजिए कि लोग घर पर ही बच्चों की नजर उतार लें और सही से नजर भी उतर जाए उनकी। देखिए मैं आपको यहाँ ना 3 तरह से बताती हूँ नजर निकालना, जो आप जी। एडल्ट का भी निकाल सकते हो, बच्चों का भी निकाल सकते हो, ठीक है? आपके घर में दिए की बाती होती है, मंदिर में हाँ हम हाँ। जो दिया लगाते हैं लंबी बाती होती है। हमारे पास मस्टर्ड ऑयल होता है, तो आप उस बाती को एक प्लेट में थोड़ा सा ऑयल ले लो, उसमें पूरा डिप कर लो। डिप करने के बाद उसको हाथ में ऐसे होल्ड करके बोलो कि मेरे बच्चे के ऊपर जो भी नेगेटिविटी आई है, या फिर आप खुद के ऊपर से निकाल रहे हो, हाँ। जो भी नेगेटिविटी आई है वो सारी निकल के इसके अंदर आ जाए। उसने जो जो हार्म किया है, हेडेक है, फीवर है, अनइजीनेस है, खाने पे जहां पे भी बॉडी में इम्पैक्ट आया है, वो खत्म हो जाए, वो नेगेटिव कॉर्ड कट हो जाए। अब आपने एंटी क्लॉक 7 टाइम पर्सन के ऊपर से निकालना है। ठीक है।
फिर आपने उसको एक साइड से बर्न करना है, नीचे एक बाउल में पानी रखना है, दूसरी साइड से आपने किसी भी चीज से होल्ड करके उसको पकड़ लेना है। एंड जैसे ही वो टप 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 होगा, आपको पता चल जाएगा किस लेवल का नजर है। हम्म, और जैसे जैसे वो गिरेगा, उसका बॉडी में 5 मिनट में आप वो शिफ्ट देखोगे। 5 मिनट। ठीक। रिसेंटली मेरा बेटा 2 दिन पहले बोला, मम्मा बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, बड़ा वाला। तो मैंने बोला ओके फाइन, मेडिसिन? मैंने कहा कोई बात नहीं, नो मेडिसिन नथिंग, बिकॉज आई एम ऑरा एक्सपर्ट स्कैनिंग, मुझे समझ में आ गया। हैवीनेस ले ली है, नजर हाँ दोष हाँ। आ गई है। मैंने यही रिचुअल अपने बेटे पे किया। एंड आफ्टर 10 मिनट्स ही वाज सेइंग, मम्मा ओनली 20% इज लेफ्ट, सारा चला गया विदाउट मेडिसिन। एंड वो 20% भी मैंने बोला विद अ पीरियड ऑफ 1 आवर वो भी चला जाएगा, बिकॉज कुछ चीजें टाइम लगाती है। ठीक है, तो फर्स्ट रिचुअल ये है जो आप खुद पे कर सकते हो। आपके घर पे भी नजर लगी है ना, तो आप मेन डोर पे खड़े हो जाओ अच्छा। इसको लेकर, और आप मेन डोर पे बोलो कि मेरे घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, नजर दोष है, किसी की हैवी एनर्जी आ गई हो, है ना, जिससे हम्म, मेरे रिलेशनशिप पे इफेक्ट आ रहा है, बच्चों पे आ रहा है, मेरे पे आ रहा है, वो सारा निकल के इसके अंदर आ जाए। अच्छा। और आप फिर उसको बर्न कर दो, तो आपके घर की नजर निकल जाएगी। तो इसके मैम बाद बर्न इसको घर के बाहर ही करना है कि घर के अंदर ले नहीं जाके नहीं, कर आप सकते हैं? अंदर लाके कर सकते हो। ठीक है सिर्फ ठीक है। बाहर खड़े होके आपने एंटी क्लॉक अपने मेन दहलीज के बाहर अंदर जी। की तरफ फेस करना है। आप अपने घर को देख रहे हो, और आप इस तरह से अपने घर का पूरा ठीक। नेगेटिविटी निकाल रहे हो। ठीक है। हम्म। इसके बाद एक जो सेकंड रेमेडी है, येलो मस्टर्ड सीड, आपने सुना होगा, जी पीली सुना। सरसों, हम्म। मैजिकल काम करती है, बहुत मैजिकल। मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने वास्तु सीखा है, वो तो बोलते हैं कि ये वरदान है। अच्छा। पीली सरसों, उसके अंदर इतना पावर है ना कि एंटिटीज को भी निकाल देती है। तो ओके। उसको यूज किया जाता है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप येलो मस्टर्ड सीड हाथ में लीजिए। अगेन आप अफर्म कीजिए कि जो भी नेगेटिविटी है वो सब इसमें आ जाए। आप 7 टाइम एंटी क्लॉक उतारिए, और आप गैस के ऊपर उसको बर्न कर दीजिए। आप देखिएगा ठीक है। जितनी तेज नजर होगी ना, ये पट पट बोलेगी, चटकेगी जोर जोर से। जैसे मिर्ची से भी उतारते हैं कभी कभार हम नजर। हाँ हाँ, ये चटक गई, और अगर इसमें से स्मेल आ रही है तो समझ जाना हैवी बाहर का एनर्जी आ गया था जो अभी निकल गया। ओके। ठीक है, सो ये सेकंड रेमेडी। थर्ड रेमेडी है हमारी लेमन की। अगर किसी का, अभी आप देखते हो काफी रिचुअल्स होते हैं, लोग उतारा करते हैं, रास्ते पे फेंक देते हाँ हैं, हाँ। हमें काफी। पता नहीं होता है, हमारी गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई, या बाय मिस्टेक हमारा पैर, चलो हमारे घर में हमारे हस्बैंड हो गए, बच्चे हो गए, मेड्स हो गई, ये जब आ रही हैं, इनका अगर पैर उसके ऊपर पड़ गया, ये अपने साथ उस एनर्जी को हमारे घर में ले आई, और सपोज वो एनर्जी हमारे घर में आ गई और फिर हमें हार्म कर रही है, या उस हम्म। पर्सन के साथ आ गई। अब मेरी एक मेड है, उसके बेटा सुबह उठा, किसी ने सैटरडे की नाइट का रिचुअल किया होगा, निकाला हाँ। होगा एंड डाला होगा, उसका पैर पड़ गया। अब वो जैसे ही उसका पैर पड़ा, तो दूसरे दिन से उसने खाना ही बंद कर दिया, एंड ही वाज जस्ट स्लीपिंग, सिर्फ सो रहा है, खाना नहीं खा रहा है। 2 दिन हो गए। थर्ड डे शी वॉज टेलिंग मी, मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कि आप मुझे कुछ बता दो। सिंपल, मैंने उसको बोला कुछ मत करो, एक लेमन ले लो, उसके ऊपर 5 क्लोव्स आप लगा लो, बीच में एक कैंपर आपको लगेगा भीमसेन, ठीक है, और साइड से आपको 3 कैंपर और लगेंगे। एक वाटकी ले लो, दिया ले लो, कुछ भी ले लो, और आप फूल वाली लौंग लेनी है, ठीक है। अब आपने उसको बोलना है कि जो भी नेगेटिविटी है, बाहर की हवा है, किसी का उतारा है, कुछ भी है, वो आ जाए इसमें। और आपने एंटी क्लॉक 7 टाइम घुमाना है, और घर के बाहर, लाइक आप बालकनी में जा सकते हो, टेरेस पे जा सकते हो, कपूर से उसको जला दो। ओके। तो इससे हैवी नजर दोष आपका निकल जाता है, मतलब कोई बाहर की अननोन एनर्जी भी आ गई होगी ना, तो निकल जाती हम्म। है। ये रिचुअल्स अगर आप करते हो, तो काफी हद तक आपके बॉडी में, लाइफ में रिलीफ आता है। कई बार मनी ब्लॉकेजेस भी खुल जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि किसी की नजर लगी, भाई ये तो इतना अर्न कर रहा है, और दूसरे दिन से आप देख रहे हो कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। सेम हम्म। प्रोसेस आप अपनी शॉप पे करो, आप अपने घर पे करो, एक लेमन लेके घर के 3 राउंड लगाओ हम्म। एंटी क्लॉक, और आप उसे बर्न कर दो।
सेम प्रोसेस, तो आपके घर की एनर्जी पूरी क्लीन हो जाएगी। सेम आप शॉप का कर सकते हो। सेम ये तीनों रिचुअल आप शॉप पे भी कर सकते हो। आप मस्टर्ड सीड को घर के बाहर ले जाके घुमा के ला के जला सकते हो। शॉप पे आप जला नहीं सकते हो तो आप में उसको रोड पे ऐसा झटक सकते हो। जितने लोग उसके ऊपर से निकलेंगे वैसे वैसे वो नजर निकलती जाएगी। अच्छा, अच्छी एक्चुअली मेरे पास रेमेडीज है और रेमेडीज बहुत। बहुत बहुत है। मेरे पास काफी अनलिमिटेड रेमेडीज हैं। आप अगर मेरे से पूछोगे तो हाँ, अनलिमिटेड रेमेडीज हैं जो आपके घर में रखे हुए हर्ब से आप चीजों को कर सकते हो। बट ये तीन इंस्टेंट आप जैसे ही करोगे आपको इंस्टेंट रिजल्ट आएगा। इंस्टेंट आप पर्सन के ऑरा में शिफ्ट देखोगे। आपने जो फर्स्ट रेमेडी बताई वो तो हमारे घर में दादी नानियां भी करती हैं, वैसी वाली रेमेडी, बत्ती वाली। बिल्कुल। मैं मेरी एक बेटी की और भी अच्छी वैसे रेमेडी बताती है। एक और अच्छी हूँ। रेमेडी, सॉरी, हाँ मैं आपको हाँ हाँ, बताती हूँ। अब जैसे हम बताइए। पेरेंट्स, हम जैसे घूमने गए, आपकी आई थिंक छोटी बेटी है, ठीक है। हाँ अब जी। आप बाहर गए हो, वहां आपके पास ना दिया है, ना बाती है, ना तेल अच्छा। हाँ। है ना। आप हम्म, वेकेशन पे गए हो एंड जी। आपके पास ये कुछ भी नहीं है। सडन आपका रात को बच्चा रो रहा है, फिर आप क्या करोगे? कोई आइडिया नहीं इस आपके चीज का। आपके पास आपके घर में हम जब जाते हैं हमारे पैरों में चप्पल होता है, स्लीपर होता है, हम फुटवेयर्स पहनते हैं, जी। ठीक है। आपने क्या लेना है, दोनों फुटवेयर्स ले लेने हैं। पहले एक फुटवेयर से 7 टाइम उतारना है, उसको फेंक देना है, मतलब उसी हाँ रूम में, बाहर जी नहीं जी। फेंक। हाँ हाँ हाँ। और फिर दूसरे से उतार के उसको फेंक देना है। इससे भी आपका नजर निकल जाएगा। ये तो काफी अच्छी रेमेडी है, कहीं भी कर सकते हैं इसको मतलब। कहीं भी कर सकते हैं, एनी टाइम। मतलब आप ऐसी जगह गए हो जहां आपके पास कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे आप हम्म। ये फटाफट कर सकते हो और इससे रिलीफ भी मिलता है। तो मैम, एक क्वेश्चन और है मेरा। क्या स्ट्रांग जिनका ऑरा होता है वो अलग ही ग्लो करते हैं, या फिर मेडिटेशन करने से हमारा जो ऑरा है वो काफी ज्यादा ग्लो करता है मेडिटेशन करने से, या फिर कोई नाम जाप करने से, मंत्र जाप करने से? तो कुछ हमारा ऑरा क्या अलग ही ग्लो करने लग जाता है जब हम ऐसे कोई रिचुअल्स को स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में? डेफिनेटली करता है, क्यों नहीं करेगा। हमारे ऑरा का जो कलर होता है ना, जो हमारे चक्रास के कलर है ना, उस पे होता है। जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, है ना। तो आप जितने भी बड़े स्पिरिचुअल गुरुज देखोगे ना, तो उनके ऑरा का कलर है ना पर्पल होता है। जी स्पिरिचुअल जी। लेवल पे वो डिवाइन से कनेक्टेड है, पूरे टाइम मंत्र जाप कर रहे हैं, हवन क्रियाएं कर रहे हैं, उस लेवल पे है। एक हीलर अगर होगा, बहुत अच्छा हीलर होगा, तो उसका ऑरा ब्लू कलर में होगा। हाँ। उसके अंदर हीलिंग पावर बहुत अच्छी होगी। उसके सिर्फ सोचने से पर्सन हील हो जाएगा। अगर वो सोच लेना कि इसको हील करना है, उसके ऑरा की जो एनर्जी है ना, उस पर्सन को हील कर देगी। और जो नेगेटिव पर्सन आएगा ना, उसका ऑरा होगा ब्लैक, ग्रे। अच्छा। तो ऐसे हमें समझ में नहीं आएगा। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो थ्रू मेडिटेशन, जब आप मंत्र जाप करते हो, नाम जाप करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप उस डिवाइन से, उस डाइटी से जुड़े रहे हो, ठीक है। ओके। ऑटोमेटिक जब आप उस नाम का जाप कर रहे हो, आपके ऑरा में एनर्जी में एक शिफ्ट क्रिएट हो रहा है। आपके चक्रा अलाइंड हो रहे हैं। हमारे चक्रा ऐसे ऐसे हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जब आप मंत्र जाप करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप एक अलाइन, एक पोजीशन में उनको ले आते हो। और जैसे जैसे आप करते जाओगे वैसे वैसे आपके ऑरा में शिफ्ट आता जाएगा। मतलब लोगों को करनी चाहिए अपना ऑरा को, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ग्लोइंग बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोगों को मेडिटेशन ये सब चीजें करनी चाहिए। यस, यस। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेडिटेशन में भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ ओम का मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि ओम में सारी शक्ति समाहित है, ठीक है। ठीक। आपने सिर्फ ओम किया, ओम का सिर्फ चैंटिंग करो, आंख बंद करो, फिर अपनी सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करो। सिर्फ इतना करने से भी आपका एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे किसी पर्सन के लोअर बैक में प्रॉब्लम है, मतलब उसका रूट चक्र डिस्टर्ब है। ठीक। अभी किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, क्रिएटिविटी नहीं आ रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो उसका सैक्रल खराब हो गया, सैक्रल में प्रॉब्लम है, ठीक। कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है,
तो उसका सोलर खराब हो चुका है। सोलर पे काम करो, कॉन्स्टिपेशन डाइजेशन का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, प्लस उसके अंदर एक फियर फैक्टर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है तो हार्ट चक्र पे इम्पैक्ट आ गया, अपनी बात किसी के सामने रख नहीं पा रहा है, थायराइड आ गया है, हार्मोनल चेंजेस बहुत हो रहे हैं, थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, सही टाइम पे सही आइडियाज नहीं आ रहे हैं, थर्ड आई, और आपके ऊपर आपके गुरुओं की ब्लेसिंग्स नहीं आ रही है, आपके लिए पीछे संभालने से कोई नहीं आ रहा है, क्राउन, क्योंकि आप स्पिरिचुअल डिवाइन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ठीक। तो इन पे जब आप काम करते हो तो इनको इजीली ठीक कर सकते हो। अब आप खुद को एनालिसिस करो कि मेरे लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कौन सा चक्र से रिलेटेड है, आप उसका बीज मंत्र उठा लो और उसके बीज मंत्र का चैंटिंग स्टार्ट कर दो। वहां से हमारा ऑरा और हमारे चक्रास जो है वो एक्टिव होने लग जाएंगे या फिर अलाइंड होने लग बैलेंस्ड जाएंगे? बैलेंस्ड होने लग जाएंगे, अपने आप बैलेंस्ड होके अलाइंड हो जाएंगे। और कभी भी समझिए, जैसे अगर आपका सेक्रल खराब है ना, तो सेक्रल के ऊपर हार्ट पे भी इम्पैक्ट आएगा और सेक्रल पे भी आएगा, क्योंकि वहां से थोड़ा वहां भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। जब आप इसको ठीक करोगे तो ऑटोमेटिक ये भी ठीक होगा और ये भी ठीक होगा, क्योंकि एनर्जी ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। इट मीन्स अगर हमारे एक चक्र खराब है और हमने उसको ठीक कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो हमारे जो और चक्रास है वो भी बैलेंस हो जाएंगे। हाँ, उसके लिए लेकिन आपने सब बीज मंत्र का चैंटिंग 20-21 टाइम एटलीस्ट आप करो मॉर्निंग में। ओके। तो मैम हमने ऑरा पे बहुत सारी बातें करी है, हीलिंग के ऊपर भी काफी बातें करी है। तो मैम आप मुझे बताइए कि मेरा ऑरा कैसा है? आपका ऑरा बहुत अच्छा है, पॉजिटिव ऑरा है, हाँ। लेकिन आपके ऑरा में एक तरह का मैंने अभी जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि थोड़ा सा आपके ऑरा में मुझे एक फियर फैक्टर दिख रहा है, ठीक है। उस फियर को हटा दीजिए, ठीक है। ठीक है। अपने सैक्रल चक्र पे काम कर लीजिए सेक्रल चक्र पे काम करना। एंड सोलर पे काम कर लीजिए, ओके। ये दो चक्र पे काम कर लीजिए, ठीक ठीक है। है। इसका सिंपल आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। देखिए, ऑरा को ठीक करने का बहुत अच्छा है, हर एक चक्र का कलर है, आप उस कलर को अपने उस पार्ट पे रख लीजिए। ओके। आप ऑरेंज कलर का कपड़ा अपने सेक्रल पे रख लीजिए, आपका सेक्रल अच्छा होता है। अच्छा। मतलब मैंने मेरे एक मेंटोर को देखा हुआ है, वो हमें एक ट्रायंगल शेप में उस कलर के क्लॉथ को कट करके दे देते हैं और बोलते हैं जब आपका जो चक्र डिसबैलेंस है, लेट जाओ, इस चक्र को रख लो या फिर उसका क्रिस्टल रख लो, या आप उस क्रिस्टल का पानी पीना चालू कर दो, ठीक है। तो भी ठीक हो जाता है। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि ऑरा स्ट्रांग भी होता है, वीक भी होता है, और ऑरा का कलर भी होता है इवन। तो मेरे ऑरा का कलर क्या है? आपके ऑरा का कलर अगर मैं अभी देख पा रही हूँ तो वो येलोइश है, लाइट। अच्छा। तो वो ठीक होता है, येलो कलर? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। थोड़ा सा सिर्फ आपको फोकस करना है और वो ऑरा का कलर आपका, आपको ये सोचिए आपको ब्लू तक लेके जाना है। ओके। हीलर। हीलर। ओके। देखिए, हमारे अंदर, हर किसी के अंदर पावर है हर किसी को हील करने की, वी हैव अ पावर। ओके। अपने अंदर ये पावर ले आओ कि कोई आपसे बात करके ही ठीक हो जाए। ये ट्राई करूंगी मैं आगे। आपको कैसा लग रहा है मेरा ऑरा? मैम आपका तो काफी अच्छा होगा ऑफ कोर्स, और अच्छा भी है। आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, और मुझे अच्छा लगा काफी आपसे बात करके। आपका ऑरा काफी अच्छा है, आप बहुत पॉजिटिव भी लग रहे हो मुझे, थैंक यू। क्योंकि आपकी जो बातें हैं उनमें एक ठहराव है, और एक्सप्लेन करने के तरीके में काफी ज्यादा, एक कहते हैं ना कि समझ आना बातें, उस तरीके का। ऐसा मुझे आपसे बात करके लगा, कनेक्ट करके, जब मैंने आपसे आपसे कनेक्ट हुई वीडियो कॉल पे, तो मुझे काफी अच्छा फील हुआ, मेरे फेस पे एकदम स्माइल आ गई। तो इट मीन्स आपका ऑरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे हो, अच्छे हो। ये नाउ आप समझ गए हो, आप ऑरा रीड करना सीख गए, देखो इस podcast में आप ऑरा रीड करना सीख गए हो। हम्म। एग्री? यस यस आप ऑफ कोर्स।
अभी देखो कैसे ऑरा रीड किया कि आपको देख के स्माइल आया। ठीक हम्म। है। ऐसे ही अब आप जिस लाइफ में अब जिससे भी मिलो ना, इस अपनी आपकी बॉडी ना आपको साइन देती है। हम्म। आपकी बॉडी बोलती है, आपकी ऑरा आपको तुरंत सिग्नल देती है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये खराब है। हम उसको इग्नोर करते हैं। अब जी। आज इसको इग्नोर मत करो। आप ओके। खुद भी अच्छे ऑरा स्कैनिंग एक्सपर्ट बन जाओगे। हाँ। और अब एक लास्ट क्वेश्चन है मैम मेरा कि यस। मेरा और चलो मेरा और शायद अच्छा है, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जिसका ऑरा अच्छा नहीं है, तो क्या वो मुझे भी अफेक्ट करेगा? यस, बिल्कुल करेगा अगर आपका ऑरा आपने प्रोटेक्शन में नहीं डाला है। ओके। अपने ऑरा को प्रोटेक्शन देने के लिए आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो डेली मेडिटेशन करके जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो आप एक लेयर क्रिएट करो, एक बबल व्हाइट लाइट यूनिवर्स है कि यूनिवर्स क्रिएट अ प्रोटेक्शन अराउंड मी। ठीक है, ओके। आपकी व्हाइट लाइट से एक प्रोटेक्शन मेरे ऑरा में दे दीजिए, मेरे फील्ड में कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पीपल मेरे एनर्जी स्पेस में एंटर ना करे। ठीक है। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, लेमन एंड येलो मस्टर्ड सीड। आप येलो मस्टर्ड सीड को येलो कलर के क्लॉथ में अपने पास थोड़ा सा रख लो, विद एन इंटेंशन कि मेरे ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी एंटर ना करे। ठीक है। आप जब अपने अच्छे काम के लिए, जॉब के लिए, इंटरव्यू देने के लिए या किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो तो आप एक लेमन ले लो, लेमन में बोलो कि कोई भी नेगेटिविटी मेरे ऑरा में एंटर ना करे और जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो दूर हो जाए। उसे साथ में कैरी करो। लेकिन नींबू के साथ ऐसा है कि आप घर में एंटर होने के पहले आपने उसे बाहर ही छोड़ के आना है। ठीक है। आप उसे घर में नहीं लाओगे क्योंकि उसने आपके पूरे होल डे का नेगेटिविटी एब्जॉर्ब किया हुआ है। जो भी आपके पास नेगेटिविटी के साथ आए होंगे या आपके खुद का कोई थॉट नेगेटिव आया होगा, वो जी। भी उसने एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो उसे बाहर छोड़ो। बट वो येलो मस्टर्ड सीड की जो पोटली आपने बनाई है वो अपने पर्स में रखो, पैसा अट्रैक्ट करेगी। अच्छा। वो अपने साथ रखो, आपके ऑरा को प्रोटेक्शन में रखेगी। कभी भी अपने बच्चे के तकिए के नीचे रखो, बच्चे को डरावने सपने नहीं आएंगे। ओके। तो ये आप कर सकते हो, इससे आप बचे रहोगे। और मैम वो जो पोटली आपने बताई येलो सीड्स वाली, तो वो सेम पोटली होगी जो हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए रखी है, वही मैं बाहर ले जाऊं, वही मैं बच्चे के तकिया के यस। नीचे ही रख सकती हूँ? यस, अच्छा। आप वो भी ठीक कर है। सकते हो। आप दो तीन बना लो छोटे छोटे। एक ओके। बच्चे की उस तरह हमेशा परमानेंट रखो, एक हाँ। अपने से, पर वो कॉटन वाला ऐसा होना चाहिए जिसमें से एयर पास हो। ठीक है, ब्रीदेबल। ठीक है। हाँ, हमें एकदम से वैसा नहीं चाहिए कि उसमें पैक हो जाए, ओके, एयर सब। पास हो। हम्म। कॉटन का एक लाइट जो एकदम वैसा कॉटन का मटेरियल आता है ना, स्लिम वाला एकदम, वो आप, यस, सॉफ्ट यस, वाला। यस, सॉफ्ट वाला। ठीक है, जिसमें एयर पास हो रही है तो आप अपने हस्बैंड को दे सकते हो, खुद के पास रखो, बच्चे को रखो, अपने मेन डोर पे हैंग कर दो। एंड एवरी अच्छा। 15 डेज में उसको चेंज कर लो तो आपके घर में भी कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। आएगी तो वो येलो मस्टर्ड सीड अपने आप उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। तो एवरी 15 डे में आप उसको चेंज करते रहो। और जो हमने पोटली लटकाई है बाहर, उसको चेंज करने के बाद उसका क्या करना है? उसको बर्न करना है उसको या फिर डिस्कार्ड उसको कर दो, डस्ट? नहीं उसको डिस्कार्ड कर दो, डायरेक्ट डस्टबिन में सीधा थ्रो डस्टबिन, कर दो। ठीक है। यस। ठीक है। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। सेम और ईयर। बहुत बहुत थैंक यू आचार्य ऋचा जैन जी मैम, आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो थैंक यू सो मच मैम।